मेरे पाप के बदले में यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, उस दिन आपका उद्धार होता है। हालेलुया। उस दिन क्या होता है, ये पाप का स्वभाव, ये पाप का जड़, ये पाप का बीज उखाड़ कर आपसे अलग कर दिया जाता है। उस दिन आप छुटकारा पाते हैं। पहला पतरस के पहले अध्याय की 18 पद में लिखा है, उस निकम्मे चाल चलन से तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ। वो निकम्मा चाल चलन जो आदम के सामने से चला रहा था, पाप का स्वभाव चला रहा था, उससे आपको छुटकारा तब मिलता है जब आप यीशु मसीह के लहू पर विश्वास कर लेते हो। जब एक मेमने को लेके आते हैं ना, तो याजक क्या बोलता है, उस व्यक्ति के सिर पर, इस मेमने के ऊपर हाथ रखो। क्या बोलता है, इस मेमने के ऊपर। और जब वो उस मेमने के ऊपर हाथ रखता है, उस जानवर के ऊपर हाथ रखता है, तो उसके सारे पापों को उसके ऊपर डाल दिया जाता है। आमीन। और उसके हाथ को डालने, उसके बदले में, मेरे बदले, जैसे मैंने हाथ रखा है तो मेरे बदले में क्या कर रहा है, इस जानवर को सेक्रीफाइस किया जा रहा है पाप की कीमत के रूप में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो जब परमेश्वर ने स्वयं यीशु मसीह के ऊपर सारे पाप लाद दिए, हालेलुया। जब यूहन्ना कह रहा है कि देखो परमेश्वर का मेमना जो इस कलीसिया के पाप को ले जाता है। नो, जगत के, वो किसके, जगत, केवल आपके नहीं, केवल आपके परिवार के नहीं, केवल पास्टर्स के नहीं, आमीन, इवन सारे अन्य जातियों के लिए। हालेलुया। इस सृष्टि में जो भी पैदा हुआ है, चाहे किसी भी जाति का हो, परमेश्वर ने जाति धर्म को नहीं बनाया है। ये मैंने आपने धर्म के ठेकेदारों ने बना के रखा। परमेश्वर धर्म बनाने, धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आया। परमेश्वर आपको बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। आपके लिए जान देने के लिए इस पृथ्वी पर आया, आपकी डेस्टिनी बदलने के लिए आया। हमने इसको बहुत हल्के में कर दिया। हालेलुया। ऐसा करोगे तो बच जाओगे। नो, किसी के द्वारा उद्धार नहीं है, केवल यीशु मसीह के द्वारा। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो कि वो परमेश्वर होने के बाद भी पाप बन गया और कीमत चुकाई जा चुकी है, तब आपका उद्धार होता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने जजमेंट को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि जस्ट है, राइचस परमेश्वर है, वो धर्मी है। आमीन। यदि आज पाप है, पाप की सजा मृत्यु है, भले ही उसका बेटा क्यों ना हो। आमीन। आप सुन रहे हो, परमेश्वर पाप से इतनी नफरत करता, इतनी नफरत करता कि देख नहीं सकता। यदि उसका बेटा भी पाप करेगा, दाऊद भी पाप करेगा, मूसेस भी पाप करेगा, फर्स्ट आदम भी पाप करेगा, एंजल्स पाप करेंगे, परमेश्वर उनको दंड देगा। समझ रहे? यू कैन नॉट प्ले विद सिन। आप बहुत समय तक पाप से खेलते रहते हैं, आपको पता नहीं पाप का परिणाम क्या है। आमीन। क्योंकि हमको ग्रेस में चल रहे हैं, हमको सब कुछ आसानी से मिल जा रहा है ना। पता, पुराने समय के लोगों के पास ग्रेस नहीं था, है ना। यीशु मसीह के आने के पहले ग्रेस नहीं था। हालेलुया। वो तो यीशु मसीह के आने के पास हमके पास ग्रेस है, इसलिए हम क्या बहुत आसानी से पाप को लेते हैं। नो, परमेश्वर पाप को आसानी से नहीं लेता है। पाप पाप है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कॉन्सिक्वेंसेस, कीमत उसकी है। क्या है पाप की मजदूरी? रोमियो 3:23 में क्या लिखा हुआ है? पाप की मजदूरी, पाप की मजदूरी। तो चाहे यीशु मसीह के ऊपर पाप है, तो यीशु मसीह को पाप की कीमत चुकानी पड़ेगी। भले ही आपके पाप नहीं है, भले उसके पाप नहीं है, हमारे पाप हैं। आमीन। या तो आप कीमत चुकाओगे, या जिसके ऊपर पाप है वो कीमत चुकाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार अपने पाप की कीमत चुकाने के लिए? तैयार हो? आप चुका ही नहीं सकते। नो वन इज देयर। किसी के पास ताकत नहीं है कि अपने एक पाप की कीमत चुका सके। हालेलुया। भाई, उसकी छुड़ौती कीमत बहुत भारी है। आमीन। संसार में कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, आज तक कोई देवता पैदा नहीं हुआ, कोई ईश्वर पैदा नहीं हुआ जो पाप की कीमत चुका सके। हालेलुया। केवल परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर स्वयं अपनी महिमा को छोड़कर पृथ्वी पर आया है, पाप बन गया, मनुष्य बन गया, पाप बन गया, दास का स्वरूप धारण कर लिया और पाप की कीमत चुका दी। हालेलुया। आप अपने बच्चों को बचाने के लिए, यदि आपको पता है कि आपका बच्चा मर रहा है, उसे जीवन चाहिए, वो हमेशा के लिए नाश हो जाएगा, वो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा, मैं उसे दूर नहीं देख सकता हूँ, मैं उसके लिए कोई की कीमत चुका सकता हूँ। जब आप कर सकते हैं ना, तो परमेश्वर अपने बच्चों को लिए कीमत चुका सकता है। यदि आप परमेश्वर के रूप में देखोगे, आप जजमेंट को देखते हो। जब आप पिता के रूप में देखते हो, आप प्यार को देखते हो। और परमेश्वर मसीह ने क्या किया है? आपको पिता से मिला दिया है।
हालेलुया। पिता से पहचान करा दी है, पिता को बता दिया वो आपका पिता है, वो आपको मारने नहीं आया, वो आपको बचाने के लिए आया, वो आपके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। हालेलुया। वो महिमा को छोड़ने को तैयार है। शैतान महिमा को चाहता था, मैं परमेश्वर से ऊपर जाना चाहता हूं, परंतु वो परमेश्वर ओ हालेलुया वो महिमा को नहीं चाहता, वो महिमा छोड़ के नीचे आ गया। हालेलुया। क्योंकि वो आपको चाहता है, वो आपसे प्यार करता है। यू नो हाउ मच आप कितने ज्यादा कीमती हैं। कब तक आप झूठ में रहोगे, मुझसे कौन प्यार करेगा, मेरी प्रार्थना को कौन सुनेगा। अब तक आप इसी ख्याल में है कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर मुझे नहीं जानता, मैं पापी हूं, मैं व्यभिचारी हूं, मैं गलत कामों में पड़ा हुआ हूं, इसलिए आप अविश्वास करते, शैतान के झूठ में बने रहते हैं और अभी तक आप उसी पाप की सजा को पा रहे हैं जिसकी कीमत चुकाई जा चुकी है। अब आपके जीवन में शैतान का अधिकार नहीं है, बीमारी का, मृत्यु का भी अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया।